हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम मोहम्मद घोरी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कौन था मोहम्मद घोरी? वो एक पावरफुल किंग था अफ़गानिस्तान से, जो कि एक असली साम्राज्य बनाना चाहता था। और अपना असली साम्राज्य बनाने के लिए वो इंडिया आया था। दूसरे लुटेरों के जैसे उसने सिर्फ सोना चुराया और चला नहीं गया। वो हिंदुस्तान पर हमेशा के लिए राज करना चाहता था और उसी ने ही नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले उसने मुल्तान को कैप्चर किया इन 1175 एडी। ये हिंदुस्तान पर घोरी का बिल्कुल पहला हमला था। मुल्तान उस टाइम पर एक बहुत अमीर व्यापारिक शहर था। घोरी पहाड़ों से होता हुआ आया और आसानी से उसने जीत हासिल की। इससे हुआ क्या? इससे उसे बाकी हिंदुस्तान में घुसने की मुख्य चाबी मिल गई थी। 1175 में घोरी ने सोचा कि सीधा दिल्ली पर हमला करना तो मुश्किल है, तो उसने पहले मुल्तान को टारगेट बनाया। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुल्तान के रास्ते में ना थार का रेगिस्तान पड़ता था और जो राजपूत राजा थे उसी रास्ते पर नज़र रखते थे। तो घोरी ने क्या करा? उसने प्लान बनाया एंड उसने सब लोगों को चमका दिया। वो दूसरे रास्ते से गया, जहाँ पहाड़ी रास्ते से वो मुल्तान पहुँच गया। बिना बड़ी लड़ाई किए वो मुल्तान उसके हाथ में आ गया। ये जीत छोटी नहीं थी। मुल्तान के ख़जाने से उसको पैसा मिला और पंजाब का दरवाज़ा खुल गया था। यही वो पहला कदम था जिसके बाद उसने पूरे नॉर्थ इंडिया का प्लान बनाया था। पहले अटैक में उसने मुल्तान को कैप्चर किया। मोहम्मद घोरी ने दूसरा अटैक किया 1186 एडी में, जिसमें उसने पंजाब एंड लाहौर को कैप्चर कर लिया था। घोरी ने परमानेंट बेस बनाने के लिए पंजाब को जीता था। उसने जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनको हराया एंड लाहौर ले लिया। ठीक है। फिर सेकेंडली ये हिंदुस्तान के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंप बन गया था लाहौर। यहाँ से वो सीधा हिंदुस्तान के दिल पर हमला कर सकता था। 1186 में घोरी का टारगेट था लाहौर, जहाँ गजनाविद एम्पायर का लास्ट रूल कर रहा था खुसरो मलिक। घोरी ने सीधा हमला नहीं किया, उसने पहले दोस्ती का नाटक किया। खुसरो मलिक को संधि के लिए बुलाया और विश्वास दिलाया कि पंजाब में वो हिस्सा बांट लेंगे। जैसे ही खुसरो मलिक उससे मिलने आया तो घोरी ने धोखे से उसे गिरफ्तार कर लिया एंड राजा के बिना ही लाहौर की सेना बिखर गई और फिर शहर आसानी से घोरी के कब्जे में आ गया था। थर्ड अटैक, बैटल ऑफ टेरेन इन ईयर 1192 एडी। एक साल पहले मतलब 1191 में पहले वो बहादुर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। घोरी एक विशाल सेना और चतुर रणनीति के साथ वापस आया। वो जीत गया, जिसकी वजह से उसने तुरंत दिल्ली और अजमेर पर अपना कंट्रोल हासिल किया। 1191 एडी में हार के बाद मोहम्मद घोरी ने एक साल तक बहुत प्रयास किया। उसने नए तीर, तेज घोड़े और झूठी अफवाह तैयार कर ली। 1192 में जब वो टेरेन वापस लौट कर गया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को एक मैसेज भेजा कि सुबह सूरज निकलने पर ही हम युद्ध करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान मान गया। पर मोहम्मद घोरी ने रात में ही चाल चल दी। उसने रात के 3 बजे ही हमला कर दिया। सभी राजपूत सैनिक तो सब नींद में थे और वो कुछ समझ ही नहीं पाए। घोरी के घुड़सवार चारों तरफ से तीर बरसाकर वो तो पीछे हट जाते थे और जब उनके हाथी और घोड़े घबरा गए तो घोरी की असली सेना बीच मैदान में आई और फिर उसने सबको चीर दिया। सूरज निकलते ही पृथ्वीराज की सेना बिखर चुकी थी और ये घोरी की एक रात की चाल थी जिसकी वजह से वो जीत गया था। तो चौथा अटैक, बैटल ऑफ चंदावर इन ईयर 1194 एडी। अमीर कनौज राज्यों को हराना। मोहम्मद घोरी राजा जयचंद से लड़ने के लिए उसने कूच किया। दुश्मन राजा जयचंद एक भटके हुए तीर से मारा गया था। घोरी को फिर गंगा नदी घाटी पर पूरा कंट्रोल मिल गया था, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। मोहम्मद घोरी का लास्ट अटैक 1203 एडी में था।
मोहम्मद घोरी ने इन टोटल 5 अटैक्स किए थे। तो लास्ट अटैक का पर्पस था कि अपने साम्राज्य को भारत के फार ईस्ट की तरफ आगे बढ़ाना। घोरी का एक नीडर सिपाही था बख्तियार खलजी, तो उन्होंने इस हमले का नेतृत्व किया, मीन्स उन्होंने इस अटैक को लीड किया था। लोकल रूलर्स वो अचानक हमले से चौंक गए थे एंड फिर वो भाग गए। घोरी का साम्राज्य नॉर्थ इंडिया की चौड़ाई पर फैल गया था। 1203 में बख्तियार खलजी सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ बंगाल के किले के दरवाजे पर वो पहुंच गया था। पहरेदारों को ये समझ में आया कि वो कोई घोड़े बेचने वाला सौदागर है। दरवाज़ा खुलते ही बख्तियार खलजी ने तलवार निकाल ली। वो अंदर घुसकर उसने शोर मचा दिया। सेना को लगा कि 1000 सैनिक आ गए। राजा लक्ष्मण सेन बिना लड़ाई के पिछले दरवाजे से वो नाव में बैठकर फिर वो भाग गया। और जब तक रियल फौज आई वहाँ तक, तब तक तो बंगाल पर खलजी का झंडा लहरा रहा था। इस धोखे ने घोरी के साम्राज्य को इंदस से ब्रह्मपुत्र तक फैला दिया।